नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल रंजन और आप देख रहे हैं स्टूडेंट साथी का यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जस्ट हम और हमारे अमन भैया घाट किनारे से घूम रहे थे, तो देखा कि एक साथी हमारे अकेले नीचे बैठे हुए। तो बीइंग ए स्टूडेंट साथी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनका साथ दे और इनके बारे में कुछ जाने। टाइम हमारे पास भी था तो सोचा कि इनसे कुछ बातचीत की जाए। तो बातचीत में काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी के बारे में पता चला। तो भैया जो है वो बीटेक की पढ़ाई की है इन्होंने, तो टिपिकल हॉस्टल लाइफ भी देखा है। उसके बाद इन्होंने जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन भी किया, तो स्ट्रगल वाला लाइफ भी देखा। और अभी रिसेंटली इनका बीआरओ में सिलेक्शन हुआ। तो हमें लगा कि ये जो कहानी है आप लोगों से भी साझा की जाए। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। इन्हीं तो आइए फिर इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कि इनके स्टोरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिज्ञासु जी, वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ स्टूडेंट साथी फॉर ब्रो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताइए अपने स्टोरी के बारे में, जो आप अभी हम लोग जैसे बातचीत कर रहे थे उस कहानी के बारे में, तो आप बताइए। जी बिल्कुल जी, मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और उसके बाद मैं ये माइक पकड़ सकता हूँ। तो मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और मैं यहाँ पटना में ही तैयारी कर रहा था एसएससी और यूपीएससी का। बेसिकली मैं टेक्निकली फील्ड का हूँ, तो इसीलिए मैं टेक्निकल में ही ज़्यादा तैयारी कर रहा था। तो मेरा अभी सिलेक्शन 2018 का हुआ, एसएससी जेईई 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर एज अ पोस्ट मुझे मिला है। तो अभी तो फ़िलहाल यही है मेरा। अच्छा, तो ये वैकेंसी जो थी 2018 की थी, तो मतलब आपको भी ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड चलाना पड़ा था क्या, मोदी रोजगार दो, जैसे आजकल स्टूडेंट्स हैशटैग चला रहे हैं? नहीं, मुझे उस चीज़ का तो ज़रूरत नहीं पड़ा था। मैं कंटिन्यू था, मेरा रिज़ल्ट निकलते जा रहा था, तो इसीलिए मैं उसी में बिजी था, मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये चीज़ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आपने जैसे कि आपने एक टिपिकल हॉस्टल लाइफ भी जिया बीटेक का, उसके बाद आपने स्ट्रगल भी किया। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन काफ़ी अप्स एंड डाउन से होके गुजरते हैं। जैसे गंगा की लहरों को हम लोग देख सकते हैं, भैया को कहेंगे ज़रा सा उधर जूम इन भी कर दें। तो जैसे कि अभी लहर दिखते हैं, कभी शांत है तो कभी थमसा जाते हैं, कभी इनमें हलचल हो जाती है। तो इसी काइंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ भी है, खास करके जनरल कॉम्पिटिशन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी रोलर कोस्टर राइड होता है। तो उस जर्नी के बारे में बताइए, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स तो खास कर उसके बारे में जानना ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रगलिंग तो है, जब तक तैयारी है तब तक तो स्टूडेंट का लाइफ स्ट्रगलिंग ही है। और ये स्ट्रगल ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि यही एक वैसा प्रेशर है जो हैंडल करके फिर एक जॉब में जाता है। तो इसीलिए स्ट्रगल तो हम लोग भी किए हैं, क्योंकि पटना में तो आप जानते ही हैं यहाँ का लॉज का व्यवस्था कैसा है। एक छोटा सा रूम रहता है, खुद से ही खाना बनाना रहता है, और ख़ासकर एग्ज़ाम टाइम के प्रेशर में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाहर जाके खाएं फिर इधर खाएं। तो फैमिली से भी दूर रहते, तो इस तरह का उतना फाइनेंशियली भी वीक ही रहते हैं यहाँ के स्टूडेंट। तो स्ट्रगलिंग पीरियड तो बहुत ज़्यादा रहता है, ये चीज़ तो है, लेकिन उसी में आगे निकलता है स्टूडेंट, सब वैसे ही निकलता है। और क्या, यही है। तो जैसे अभी जनरल कंपटीशन, आपने ये यूपीएससी वाला एस्पिरेंट्स का जो नया वेब सीरीज़ है उसको देखा? हाँ, वो तो मस्ट वॉच वीडियो। मैं तो आपके व्यूवर्स को कहूँगा कि वो तो मस्ट वॉच वीडियो। चलिए, तो वो तो ठीक है। तो जैसा कि कुछ बुक्स होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहते होंगे, मतलब जो तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने भी काफ़ी सारा एग्जामिनेशन दिया होगा कॉम्पिटिटिव का, तो वो उन बुक्स के बारे में बताइए जो आपके लिए परफेक्ट पिक थे, मतलब जो आप हमेशा अपने बुक सेल्स पे रखते थे तैयारी के पर्पज़ से। जैसे जनरल नॉलेज के लिए हो गया, या फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए हो गया, या इंग्लिश के लिए हो गया। तो मास्क हम लोग सोच रहे हैं अगर हटा लेते तो, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, तो ये तो रिस्क ले सकते हैं खैर अपने ऑडियंस के लिए हम लोग। तो बताइए कुछ उन बुक्स के बारे में, आप बताइए जो। तो देखिए, बेसिकली तो पढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही हो गई है, लेकिन अगर बुक्स की बात करें तो मैं जीएस पढ़ता था क्राउन से। अच्छा, ठीक, हाँ। और एप्टीट्यूड वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में आर एस अग्रवाल से बनाता था। ये बहुत बढ़िया किताब है। और जहाँ तक बात है तो मैं तो कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही जो है स्टूडेंट को बांधे रखता है। उसमें अच्छा सॉल्यूशन उसको मिल जाता है, एकदम एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न रहता है। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, टेस्ट सीरीज़ एकदम बेस्ट चीज़ है। अगर स्टूडेंट का एक बार तैयारी हो चुका है तो उसको तो टेस्ट सीरीज़ ही देना चाहिए, क्योंकि वही उसको ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगा, उसको एक कंपटीशन अपना मिल जाएगा, वो घर बैठे बैठे भी ऑल इंडिया से कम्पीट कर सकता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आजकल डिजिटल हम लोग को दिया है। तो ये है। और एप्टीट्यूड के लिए तो आर एस अग्रवाल मुझे बेस्ट लगता है, और जीएस के लिए क्राउन भी बहुत बढ़िया है, उसमें क्वेश्चन वगैरह भी बहुत बढ़िया है। कुछ आपका जो सक्सेस सूत्र हो, मतलब जो आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट से, मतलब
जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी डिप्रेशन का सिचुएशन होता है, कभी एंजाइटी टाइप का फेस करते हैं स्टूडेंट्स खास करके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता खुद के लिए, खुद को सेटिस्फाई करना है, घर वालों को जस्टिफाई करना है अपने बारे में कि हाँ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट जाना होता है, आप तैयारी करते हैं। तो मतलब उस फेस से मतलब आप कैसे, मतलब आपने उस चीज़ को फेस किया या फिर उस चीज़ को आप थोड़ा अगर उस पर बता सकें। मतलब एक होता है हर स्टूडेंट का एक अपना सक्सेस सूत्र होता है, सक्सेस मंत्रा होता है, तो अगर आप वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। नहीं, मेरा वैसा कोई सूत्र तो नहीं था, लेकिन मैं ये सोचता था कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को उस पोजीशन पे सोचता था कि मैं अगर उस तरीका का बनाऊँगा तो उसके बाद क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो वो सोच के मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता था, तो मैं इसीलिए तैयारी करता था। पेशेंस तो खैर आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेहनत से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि पेशेंस ही ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे SSC जो JEE 2018 में जो दिए थे उसका ज्वाइनिंग अभी हो रहा है, तो सोचिए कि कितना टाइम पीरियड चल जाता है। आप प्री दीजिए, उसके 6 महीना बाद मेंस दीजिए, उसके 6 महीना बाद आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, बहुत टाइम लग जाता है। तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये तो हम कहेंगे। तो मतलब अगर जैसा आप लोग देख सकते हो कि अगर आप एलिजिबल भी हो, अगर आप सच में उस चीज़ को डिज़र्व भी करते हो, तो गवर्नमेंट का या फिर सिस्टम का फेलियर कह लो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आपने उस चीज़ को अगर क्रैक भी किया है, तो उस चीज़ को आप तक आने में भी काफ़ी टाइम लग जाती है। वो जो डायलॉग था शाहरुख खान का कि इतनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है जनरल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लाइफ में। और जिज्ञासु जी ने जैसा बताया कि पेशेंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो लेकिन हम एक बात और पेशेंस, एक मिनट में, हाँ आप बताइए प्लीज़। मैं एक बात और ऐड करूँगा कि मेहनत तो बर्बाद नहीं जाता है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। नेचर आपका मेहनत कभी खा नहीं सकता, तो मेहनत करते रहिए। और पेशेंस तो एकदम वो तो ज़रूरी चीज़ है ही, चाहे आप किसी भी चीज़ का है, क्योंकि आप अभी से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई एग्ज़ाम निकलते जा रहा है तो भी आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल आपका लगना ही लगना है ज्वाइनिंग में। तो तब तक आपको अपने पेरेंट्स से, जो भी आप जिस पे डिपेंड करते हैं, उनसे आपको फाइनेंशियली हेल्प तो चाहिए, या आप कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो ये सब तो एक ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट के लिए। हाँ, तो ये तो है कि स्टूडेंट्स अपने पॉकेट मनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेस करते हैं। ट्यूशन्स मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हुए, और काफ़ी क्लोजली हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ को, इसीलिए हम लोगों ने अपना भी नाम स्टूडेंट साथी रख लिया है। और तो जैसे पेशेंस आपने बोला, तो पेशेंस के साथ साथ मैं 2 चीज़ और ऐड कर सकता हूँ। मैंने भी अभी UPSC का एक्सपीरियंस रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो पेशेंस के साथ मुझे लगता है परसिस्टेंस एंड परसेवरेंस, ये दोनों चीज़ जो है, ये तीनों P जो है, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसेवरेंस, ये तीनों मिलके जो है मतलब एक स्टूडेंट को कंप्लीट करती है, मतलब एक सूत्र हो सकता है सक्सेस का। तो बिल्कुल यही मेन सूत्र यही मेन सूत्र है, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसेवरेंस। तो ये तो बात थी मतलब सक्सेस मंत्रा के बारे में। तो एक सब्जेक्ट होता है जनरल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए GK GS और करंट अफेयर्स का, तो हम लोगों ने भी उस पर वीडियो अभी रिसेंटली बनाया था। तो ये काइंडली एक मतलब इजी पीस ऑफ केक होता है जो भी करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि अगर आपको उसका उत्तर पता है तो डैम श्योर रहो कि उसका जवाब सही होगा। तो मैं जैसा कि जानना चाहता था कि करंट अफेयर्स के लिए मतलब क्या आप किस चीज़ को आप फॉलो करते हो, या देखिए आप अगर उस पर कुछ बता सको तो। जी, करंट अफेयर्स तो GS में समझिए तो 30% अराउंड करंट अफेयर्स ही कवर करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है अभी के टाइम पर, तो करंट अफेयर्स तो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तो हम कहेंगे कि आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, वीकली मैगजीन्स देख सकते हैं, और आप वीकली टेस्ट ज़रूर दीजिए। ठीक, वीकली या मंथली टेस्ट होता है, कोई वीडियो तो 6 महीना का भी रहता है कि 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, तो वो सब वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी के टाइम पे क्लियर होने वाला है। जी, तो थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन यहाँ पे चल सकता है। आपको जैसे बता दूं सर कि हम लोगों का जो स्टूडेंट साथी जो इनिशिएटिव है, इसमें बेसिकली स्टूडेंट साथी के 2 ब्रांचेज है, 2 ऑनलाइन किताब वाले, 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले। तो जो 2 ऑनलाइन किताब वाले हैं उसमें हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं बुक्स की ऑल ओवर इंडिया। तो जिज्ञासु सर ने जो भी बुक्स आपको सजेस्ट किया, क्राउन पब्लिकेशन का GK GS हो, या फिर RS अग्रवाल जैसा, इन्होंने कहा कि हाँ ये सब बेस्ट बुक है और आपके बुक सेल्स पे हमेशा होनी चाहिए। तो ये बुक का भी लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो काइंडली आप उसको भी जाके चेकआउट करो। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट से, हमारे ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, डोर स्टेप डिलीवरी है और बेस्ट प्राइस पे आपको मिल जाएगी। और अभी जैसे सर ने कहा कि वीकली मैगजीन्स या न्यूज़पेपर या फिर करंट के वीडियोस आप देखो, तो उसके लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले हैं सर, बेसिकली उसमें हम लोग जो है
द हिंदू न्यूज़पेपर का, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकालते हैं और हर मंथ का हम लोग दे रहे हैं उसमें। तो उसमें वोकेबुलरी भी है, करंट अफेयर्स की भी क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल में हो दोनों। तो वो भी हम लोग अपने एंड से दे रहे हैं, उसका भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और फ्री टेस्ट भी है, तो आप लोग उसे भी जाके देखिए। तो ये तो हो गई बात, मतलब बुक्स भी सजेस्ट कर दिया सर ने, करंट अफेयर्स के लिए भी इन्होंने सजेशन दे दिया और काफ़ी अच्छे टॉपिक पे, अच्छे माहौल में चर्चा हुई। घाट पे हम लोग बैठे हुए हैं गंगा किनारे, तो काफ़ी अच्छे माहौल में चर्चा हुई और पीएम की, मतलब मोदी अंकल के मन की बात तो हर कोई सुनता है, बट एक स्टूडेंट के मन की बात को भी सुनना चाहिए। तो आप एक बार हमारे व्यूवर्स को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी बात तो सुनते नहीं हैं, तो काइंडली आप अपने एंड से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दो इन्हें, क्योंकि देखो स्टूडेंट की मन की बात हर किसी को सुननी चाहिए और हर स्टूडेंट इस चीज़ से रिलेट करेगा, क्योंकि आपका जो फेस था, जो आपने फेस किया, या जो लाइफ से आप गुजरे हो, आपका सिलेक्शन भी हुआ, मतलब सक्सेस का भी आपने टेस्ट चखा, आपने उस स्ट्रगल का दौर भी देखा अपने स्टूडेंट लाइफ। तो आप एक बार अपने एंड से, मतलब हमारे व्यूवर्स को आप एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बोल दो, क्योंकि आपकी ज़्यादा सुनेंगे हो सके। हाँ बिल्कुल यार, अगर कोई एक अच्छा स्टार्टअप कर रहा है, एक स्टूडेंट के लिए कर रहा है, तो आप लोग को बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। आप जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी वगैरह किए हैं और हिंदू ट्यूटोरियल का भी वीडियो आप करंट अफेयर्स का डालते रहते हैं, वीडियोस के अलावा सर। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने वाला चीज़ है। मैं तो अभी सब्सक्राइब कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया यार, ज़रूर सब्सक्राइब करो, वेरी गुड। डिस्कशन तो हो गई हम लोगों की, तो वीडियो कुछ थोड़ा लंबा बन सकता है, तो इसको हम लोगों ने सोचा कि 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाया जाए। तो फर्स्ट पार्ट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम लोग, और जिज्ञासु सर ने भी बोल दिया है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तो प्लीज़ गाइस कर दो यार, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। और जैसा मैंने फिर से मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगा कि मोदी अंकल की मन की बात तो हर कोई सुनता है और जानता है, बट एक स्टूडेंट की मन की बात को भी सुनना और जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वही न्यू होता है किसी एक डेवलप्ड नेशन का या डेवलपिंग नेशन का। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। और हम लोग सेकंड पार्ट भी लेके आ रहे हैं, तो आई बटन में कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट भी आपको दिख रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल studentsathi.com। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का भी, हमारे वेबसाइट का भी, तो उसको भी जाके काइंडली आप लोग चेकआउट करो। और पसंद आए तो यार फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप लोग काइंडली जाके दो उसको। तो थैंक यू।